हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को वर्ग नवम क्लास के वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होता है, यह वास्तविक संख्या का वीडियो जो होने वाला है पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। इसका पार्ट 1 वीडियो मेरे YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अभी तक हम लोग पार्ट 1 वीडियो में समझ गए थे संख्या के बारे में, संख्या क्या होते हैं, जिसकी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या में क्या क्या आते हैं और क्या क्या नहीं आते हैं, उन चीज के बारे में समझ गए थे। प्राकृत संख्या के बारे में जान गए हैं, पूर्ण संख्या के बारे में समझ गए, सम संख्या के बारे में समझ गए, विषम संख्या के बारे में समझ गए थे, भाज्य संख्या के बारे में समझ गए थे और अभाज्य संख्या के बारे में समझ गए थे। इस वाले वीडियो में बतला रहा हूं मैं आप लोगों को परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होता है तथा अपरिमेय संख्या क्या होता है, इन सारे चीज के बारे में इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले मैं बतलाऊंगा परिमेय संख्या होता क्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है कि वह ऐसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, वह ऐसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ P और Q कोई पूर्णांक हो, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक हो और Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कहने का मतलब Q जो चाहिए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ, तो परिमेय संख्या का मतलब हुआ कि जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके वह परिमेय संख्या कहलाता है। जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, कहने का मतलब यहाँ पे मान लीजिए 5 बटा हम 2 लिखते हैं, तो 5 बटा 2 का मतलब क्या है कि यह P बटा Q के रूप में है। ठीक है, 5 बटा 2 का मतलब क्या हुआ कि यह P बटा Q के रूप में है, यानी कि जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है वह परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे 5 देखेंगे तो 5 ऊपर वाला P हो गया और नीचे दो दिया गया है, वो क्या हो गया, Q हो गया, यानी कि 5 बटा 2 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। 5 बटा 2 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। इसी चीज के बारे में डीपली बतलाने वाला हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले मैं बतला रहा हूं परिमेय संख्या की डिफिनेशन लिख करके परिमेय संख्या किस प्रकार से डिफिनेशन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन। वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहां P और Q कोई पूर्णांक हो, जहां P और Q कोई पूर्णांक हो और Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कहने का मतलब Q जो होना चाहिए किसके बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इस तरह से Q इज इक्वल टू नॉट जीरो के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। बराबर हो उसे क्या कहा जाएगा, परिमेय संख्या कहा जाएगा। अब यहाँ पे समझना है कि कौन सी संख्या है जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है और कौन सी संख्या है जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे परिमेय संख्या जो दिया गया है, यहाँ पे परिभाषा जो दिया गया है, परिभाषा में क्या दिया गया है कि जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। तो P बटा Q के रूप में कौन सी संख्या है जिसको लिखा जा सकता है और कौन सी संख्या को नहीं लिखा जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना है समझिएगा, मैं बतला रहा हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, आपको मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, तथा इन सारी चीज के बारे में बताएं। पूर्णांक संख्या के बारे में बताएं, पूर्ण संख्या के बारे में बताएं। वो सारे चीज के बारे में अभी तक नहीं जान रहे हैं तो क्या करना है, आपको पार्ट 1 वीडियो इसका देखना है। यहाँ पे जितने भी मैं परिमेय संख्या की बात कर रहा हूं, जितने भी सम संख्या है, जितने भी पूर्ण संख्या है, जितने भी प्राकृत संख्या है, सारा क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। यानी कहने का मतलब जितना भी प्राकृत संख्या होगा, प्राकृत संख्या जितना भी प्राकृत संख्या होगा, जैसे प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से जितने भी प्राकृत संख्या होंगे वो सारा क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। चाहे जितना भी प्राकृत संख्या हो वो सभी क्या कहलाते हैं, जो भी प्राकृत संख्या हो सारा प्राकृत संख्या परिमेय संख्या कहलाएंगे। उसके बाद में पूर्ण संख्या, जितना भी पूर्ण संख्या हो ना वो सारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। जितना भी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो गिनती की संख्या में यदि जीरो को शामिल कर लिया जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे गिनती की संख्या है, इसमें यदि जीरो को शामिल कर लिया जाएगा तो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से जितने भी संख्या आ रहे हैं सारा संख्या क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। इसके बाद में सम संख्या,
सम संख्या, तो जितने भी सम संख्या होंगे वो सारा क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है, वह संख्या जो इसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए सम संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, ये सारी क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। यानी कि जितने चीज भी मैं लिख रहा हूं जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, ठीक है, ये सारा क्या है, परिमेय संख्या है। आगे मैं बतला रहा हूं विषम संख्या। विषम संख्या, जितने भी विषम संख्या होंगे सारा संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। जितना भी विषम संख्या होगा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या हो जाएगा 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, ये सारी क्या है, विषम संख्या है। और जितने भी विषम संख्या है सारा विषम संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। उसके